कमीशनिंग के समय ईवीएम इसी बक्से में आए थे सारे कमीशन इसी सब से हो क्या निकाले रहा है गए भाई? थे। अभी फिर से पोल के बाद इसी बक्से में गजब। यही हमारा प्रोटोकॉल है। इसलिए ले हम लीजिए। पूछा था कि कमीशन कैसा पता है क्या? या वेयर हाउस कभी आते हैं हम लोग जो बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वेयर हाउस जब ठीक नहीं है लेकिन ज्योति सिंह को हरवाने की पूरी साजिश चल रही है। ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद ज्योति सिंह लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सासाराम में आधी रात को खड़े होकर के ये बयान दे रही है। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह जिस तरीके से मेहनत की थी, उस मेहनत को पूरी तरीके से वहां की प्रशासन पानी फेर देती है, जैसा कि वीडियोस सामने निकल करके आ रहा है। मीडिया के द्वारा, खुद ज्योति सिंह के द्वारा ऐसा कुछ फुटेज निकल करके सामने आया है कि आधी रात को सासाराम ट्रक आता है, ईवीएम का बक्सा लेकर के आता है ट्रक से, लेकिन उस ट्रक के बक्से में जो मंजर देखने को मिलता है वो बहुत ही भयानक रहता है। जाहिर सी बात है कि जब बक्सा लोड हुआ होगा तो उस ट्रक में उस बक्से के साथ साथ ईवीएम बॉक्स भी होगा, लेकिन जब सासाराम कार्यालय के पास जब गाड़ी खड़ी होती है और डल्ला खोला जाता है, गेट खोली जाती है, तो उस दरमियान जब बक्सा उतारी जाती है नीचे, तो उस बक्से में ईवीएम मशीन नहीं रहता है। आखिर में ऐसा क्यों? आखिर में क्या वजह है भाई कि ये वो ईवीएम मशीन उस बक्से में नहीं है? तो फिर सिर्फ खाली बक्सा लोड किया गया था वहां से। जाहिर सी बात है, अगर हम ट्रक में अगर हम बक्सा लोड कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो सामान होगी। तो पूरी तरीके से खाली डंडन गोपाल दिखाई दे रहा है। आप पीछे देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में चल रहा है और वहां पे ज्योति सिंह भी सामने खड़ी हैं और ज्योति सिंह ये साफ शब्द में कह रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने जिस तरीके से मेहनत किया, जिस तरीके से हमारे प्रति तमाम पब्लिक भर भर के वोट दी, उस वोट का नतीजा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ईवीएम मशीन ही गायब रहेगा बक्से में। ज्योति सिंह का साफ शब्द में यह कहना है कि इस तरीके से ये नाजायज हो रहा है और ये सोची समझी साजिश हो रही है और जिस तरीके से ये सारी सिस्टमेटिकली ढंग से किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है और गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ज्योति सिंह का साफ शब्द में ये कहना है कि मैं फिर से रीवोटिंग का अपील करना चाहूंगी और मैं फिर से वहां वोटिंग करवाना चाहूंगी। कुछ इस तरीके से अल्फाज ज्योति सिंह का कहना है। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह को आधी रात में ये बातें पता चलती है कि सासाराम में जो ईवीएम बॉक्स आई थी ट्रक से, उस ट्रक के बक्से में ईवीएम मशीन ही गायब है। उसी दरमियान आनन फानन में ज्योति सिंह सासाराम पहुंचती हैं और जब पहुंचने के बाद जब वो चीजें देखती हैं तो उनका भी दिमाग सन हो जाता है और जाहिर सी बात है, हर एक इंसान के दिमाग सन हो जाएगा। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से वीडियोस बनाई जा रही है। पब्लिक है, वहां के कार्यकर्ता लोग हैं, वहां के मीडिया तमाम कर्मी है, वो सारे लोग वीडियोस फुटेज कवर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता है कि अगर ट्रक में खाली ही बक्सा अपलोड करना था तो फिर किसी और गाड़ी में भी तो हो सकता था। और जब ईवीएम के साथ साथ खाली बक्सा लोड किया गया तो ये सारा फुटेज तो कैमरे में आना चाहिए था। आखिर में ये सारी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? और जिस जगह पे उतर रहा है वहां पे भी कैमरा नहीं लगा हुआ है, ऐसा ज्योति सिंह का कहना है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में सिस्टम क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में मेन मैटर क्या है, आखिर में क्या चाह रही है वहां की प्रशासन, आखिर में क्या सच है क्या झूठ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। देखना यह है कि कौन है सही और कौन है गलत। क्या प्रशासन अपने तरीके से सही कर रही है या फिर तमाम उम्मीदवारों के ऊपर खंजर भोंकने का काम कर रही है? अभी वक्त का इंतजार है। जैसा ही कोई अपडेट आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।